हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम विक्टोरियन पीरियड को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। विक्टोरियन पीरियड इंग्लिश लिटरेचर में 1837 से लेकर 1901 तक के समय को कहते हैं, जिसमें क्वीन विक्टोरिया ने शासन किया था। विक्टोरियन एज में सोशली, इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली कई सारे चेंजेस आए थे, जिसका इन्फ्लुएंस हम उस समय के लिटरेचर में देख सकते हैं। विक्टोरियन एज की जो सबसे इम्पोर्टेंट डिबेट थी वो थी साइंस वर्सेस रिलीजन का। विक्टोरियन एज में ऑन द वन हैंड साइंटिफिकली बहुत प्रोग्रेस हुआ, क्योंकि जियोलॉजी, बायोलॉजी और फिजिक्स में कई सारे इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज हुए। रिलीजन भी उस समय एक डोमिनेंट फोर्स थी, क्योंकि ज़्यादातर विक्टोरियन सोसाइटी के लोग रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को मानते थे। एक जो की डिबेट था विक्टोरियन एरा में साइंस और रिलीजन को लेके, वो था चार्ल्स डार्विन की इवोल्यूशन की थ्योरी। चार्ल्स डार्विन का ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि 1859 में पब्लिश हुआ था, ये ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ को चैलेंज करती है अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। बाइबल के अनुसार गॉड ने इस वर्ल्ड को और सभी लिविंग क्रिएचर्स को 6 डेज में क्रिएट किया है, जबकि डार्विन की थ्योरी ये कहती है कि लिविंग क्रिएचर्स कई मिलियन ईयर्स के नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस से इवॉल्व हुए हैं, जिसमें कोई भी भगवान या डिवाइन क्रिएटर का हाथ नहीं है। और डार्विन का ये कॉन्सेप्ट चर्च की अथॉरिटी और बाइबल की टीचिंग्स पर सवाल उठाते हैं और कई सारे क्वेश्चंस को चैलेंज करते हैं, जैसे ओरिजिन ऑफ ह्यूमन मोरालिटी, नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस और द अल्टीमेट फेट ऑफ ह्यूमन बींग्स। और जो विक्टोरियन राइटर्स थे वो इस साइंस और रिलीजन के डिबेट में से एक बीच का रास्ता निकालते हैं, जिसे द विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। और इस द विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज के आइडिया के अनुसार वो पास्ट के ट्रेडिशन को भी मानते थे और मॉडर्न साइंस की जो डिस्कवरीज थी उसको भी रेस्पेक्ट देते हैं। अब हम विक्टोरियन एज की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, और सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सोशल रियलिज्म। विक्टोरियन एरा में रियलिस्टिक राइटिंग लिखे जाने का जो मेन रीजन था वो था उस समय के सोसाइटी में हुए रैपिड चेंजेस, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल होना, क्योंकि इसकी वजह से पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन और सोशल इनइक्वालिटी बढ़ गई थी। और चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल्स जैसे ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस सोशल रियलिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल है। इन नॉवेल्स के जरिए डिकेंस न केवल विक्टोरियन एरा की पॉवर्टी और सोशल इनइक्वालिटी को प्रेजेंट करते हैं, बल्कि वो उस समय के सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को क्रिटिसाइज भी करते हैं। मॉरल रेक्टिट्यूड या ये बिलीव कि पर्सनल बिहेवियर में मोरालिटी और एथिक्स होनी चाहिए, ये भी विक्टोरियन पीरियड की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी। विक्टोरियन सोसाइटी सेल्फ डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और मॉरल वैल्यूज को बहुत तवज्जो देते हैं, जो कि हम विक्टोरियन लाइफ के कई एस्पेक्ट्स में देख सकते हैं, जैसे रिलीजन, एजुकेशन और सोशल नॉर्म्स में। और विक्टोरियन लिटरेचर के कई वर्क्स में मॉरल बिहेवियर का इम्पोर्टेंस और इमोरल एक्शंस का कॉन्सिक्वेंसेस को इम्पेसाइज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, चार्लोट ब्रॉन्टे अपनी नॉवेल जेन आयर के जरिए थीम्स जैसे मोरालिटी, सेल्फ डिसिप्लिन और पर्सनल इंटीग्रिटी को एक्सप्लोर करती है। और इस नॉवेल की जो प्रोटैगनिस्ट है जेन आयर, वो मॉरल रेक्टिट्यूड का मॉडल या एग्जाम्पल है। वो चाहे जितने भी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस क्यों ना आए, वो अपनी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। विक्टोरियन लिटरेचर में हम गॉथिक एलिमेंट्स जैसे सुपरनेचुरल ऑकरेंसेस और एरी सेटिंग्स भी देख सकते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल्स है ब्राम स्टोकर की ड्रैकुला, मेरी शेली की फ्रैंकेनस्टाइन और रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन की डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड। विक्टोरियन लिटरेचर में हम साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए इंटरेस्ट भी देख सकते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल्स हैं H.G. वेल्स की द टाइम मशीन, जूल्स वर्नेस की जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ और द आर्थर कॉनन डॉयल्स की द लॉस्ट वर्ल्ड। सो हम अंत में कह सकते हैं कि विक्टोरियन एरा इंग्लिश लिटरेचर का एक इम्पोर्टेंट पीरियड है, जिसमें सोशल रियलिज्म, मॉरल आइडियलिज्म और साइंटिफिक क्यूरियोसिटी जैसे कैरेक्टरिस्टिक
हम देख सकते हैं। और विक्टोरियन एरा में जो भी वर्क्स प्रोड्यूस किए गए थे उनका इन्फ्लुएंस हम कंटेम्पररी लिटरेचर और कल्चर में भी देख सकते हैं। सो कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।